हेलो फ्रेंड, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मिनट क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिससे संबंधित क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप पढ़ने के मूड में हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पहले मैं इसको बढ़िया से डील करूँगा, समझाऊँगा, उसके बाद इसको आप जब मैं बोलूँगा कि आप नोट कर लीजिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स देखा जाए तो कोई आपसे पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो आप जनरली कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स एक संख्या है। क्या जी बोलिए? संख्या। फिर यह किसकी संख्या है बोलिए? तो यह है चुंबकीय बल रेखा का। किसका जी? चुंबकीय बल रेखाओं की यह क्या है? संख्या है। चुंबकीय बल रेखाओं की यह संख्या है जो किससे संबंधित होता है? किसी पृष्ठ या किसी तल से संबंध होता है। किसी पृष्ठ या किसी तल से संबंध होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय यानी किसी पृष्ठ से होकर या किसी तल से होकर, है ना जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी तल या पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को φb से सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है? φb से। और इसका यानी यह जो होता है अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया गया, यह क्या है? संख्या है। यह क्या है? संख्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका MKS पद्धति यानी ऐसा यूनिट जो होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। और इसका CGS यूनिट जो होता है मैक्सवेल होता है। क्या होता है? मैक्सवेल। इसका CGS यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके लिए हम बीमा निकालेंगे और बीमा के साथ साथ इसका ऐसा ही मात्रक भी हम लोग ज्ञात करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स किसी पृष्ठ या तल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसको हम नोट करते हैं और समझते हैं। चलिए कॉपी निकालिए और इसको लिखना शुरू कीजिए। दिख रहा होगा, कट तो नहीं रहा है। चलिए, सबसे पहले हम डालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। के बारे में तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। तो कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या तल के लंबवत किसी पृष्ठ या तल के लंबवत किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस
तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र का कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, माना हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बोलिए, बी वेक्टर है। माना हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। माना हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी वेक्टर है, जिसमें एक ए क्षेत्र वाला तल यानी ए क्षेत्रफल वाला पृष्ठ रखा गया है, यानी तल रखा गया है, जिससे होकर ये क्या हो रही है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है। तो हमारा क्या होता है? फाई बी बराबर, यानी चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है? फाई बी से सूचित किया जाता है। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इसके बाद ये लिखना है आपको। माना इसको पूरा करेंगे, कैसे लैंग्वेज कैसे पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू ए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें एक पृष्ठ है जिसमें एक पृष्ठ रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए। यानी क्या है? विद्युत ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और यह क्या है? ए जो है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी उन दोनों में जब गुणा किया जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा? बोलिए, फाई बी यानी प्राप्त होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि उस पृष्ठ को थीटा कोण के साथ रखा जाता है, थीटा कोण के साथ रखा जाता है, तब ध्यान दीजिएगा, कट तो नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक, तब क्या हो जाएगा? देखिएगा, इस पृष्ठ को अगर हम ऐसे रख दें, तिरछा रख दें, तो यह क्या करेगा? इसका एरिया ये है, यह बी क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन यह चुंबकीय बल रेखाओं के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा? ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। यह हमारा क्या है? बोलिए, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। फिर यदि अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी बीमा, इसकी बीमा, बीमा हम जानते हैं फाई बराबर क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा।
तो फाई बी बराबर क्या हो गया, बी ए। तो यहाँ पे फाई का बीमा यानी फाई बी मतलब क्या जी, फाई बी का बीमा बराबर होता है बी का बीमा। तो पहले बी का मात्रक लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। बी का मात्रक और गुणे क्या जी, ए का मात्रक। बी का मात्रक गुणे क्या जी, ए का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, बी का मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, और ए माने एरिया है, एरिया का ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। बी का ऐसा ही है, बी मतलब बी क्या है, बी को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, और N2 ए मतलब क्या होता है, ए जो होता है आपका एरिया होता है, तो एरिया का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ होगा न्यूटन मीटर और बटा क्या जी, एम्पियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये बताइए हमको, यह जो न्यूटन दिख रहा है यह किसका मात्रक है, यह किसका मात्रक है, तो बल का। तो बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है mL/10⁻²। और यहाँ पे क्या है, m मतलब मीटर है, मीटर किसका ऐसे मतलब है, दूरी। तो दूरी का बीमा होता है l। और यहाँ पे a जो है एम्पियर है, तो एम्पियर जो होता है किसका मात्रक होता है, धारा का। धारा का बीमा क्या होता है, I या a होता है। तो इसलिए इसका हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा m, L में L से गुना होगा तो L⁻², a ऊपर जाएगा तो a⁻−1 और t क्या हो जाएगा, t⁻−2 हो जाएगा। तो इसका जो होता है बीमा होता है mL⁻², a⁻−1 और t⁻−2 होता है। तो ये रहा हमारा क्या जी, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, और इसका मात्रक और इसका बीमीय सूत्र होता है। याद रखिएगा, इसका SI मात्रक वेबर होता है, और इसका अगर CGS मात्रक के बारे में कोई पूछ देता है तो इसका CGS मात्रक मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। याद रखिएगा, CGS मात्रक जो होता है, CGS मात्रक इसका क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।